अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् अयम् कर्म करोति यः असन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाप्रियः यम् सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चनः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की ही असीम महान महती कृपा से कल आपने एक श्रुति का थोड़ा सा अर्थ श्रवण किया और वो था चेद वेदी दत्त सत्य नस्ति न चेद वेदी महती विनष्टि। यदि इस मनुष्य शरीर में आपने परमात्मा का साक्षात्कार करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके अविद्या की निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति करते हुए अपने जीवन को कृतकृत्य कर लिया, अच्छा हुआ, धन्यवाद है आपको। अपने मनुष्य शरीर सफल कर लिया, क्योंकि मनुष्य शरीर ही ऐसा दर्पण है जिसमें भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। भगवान ने अनेक शरीर बनाए, लेकिन मनुष्य शरीर को बनाकर आगे कोई शरीर नहीं बनाया। ये भगवान की कारीगरी की चरम सीमा है कि मनुष्य शरीर भगवान के स्वयं के अंतिम संकल्प का फल है, और ये भगवान की सारी महिमा का एक छोटा सा नमूना है। जैसे बहुत बड़ी कॉलोनी बनती है और उस कॉलोनी के अंदर से कॉलोनी का नक्शा बनाकर कॉलोनी के गेट पर ही लगा दिया जाता है, और उससे आपको पता लग जाता है कि कॉलोनी में क्या क्या बना है, कौन सा रास्ता है, किधर को जाना है। तो भगवान ने पूरे संसार को बनाकर इस मनुष्य शरीर के नक्शे को संसार के दरवाजे पर संस्थापित करके ये बताया कि इस मनुष्य शरीर के माध्यम से इस पूरी सृष्टि का ज्ञान तो हो सकता है, साथ ही सृष्टि वाले का भी ज्ञान हो सकता है। इस मनुष्य शरीर में योग्यता है कि वो संसार और संसार के मालिक दोनों का ज्ञान इस मनुष्य शरीर के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इसके अंदर भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है, दोनों योनि जुड़ी हुई। पशुओं के, पक्षियों के, कीट पतंगों के शरीर में केवल मात्र भोग योनि है, कर्मों का फल तो भोगा जा सकता है, लेकिन आगे के लिए कर्मों का निर्माण नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो केवल भोग योनि कहलाते हैं। लेकिन ये मनुष्य शरीर भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। इसमें आप पिछले कर्मों का भोग तो भोगते ही हैं, लेकिन आगे के कर्मों की नियम भी रखते हैं। इस प्रकार से ये सभी शरीरों से श्रेष्ठ शरीर है, और ये भगवान का दर्पण है। कल हमने बताया था अंतःकरण में 3 दोष मल विक्षेप आवरण, और ये भी बताया था शास्त्रवेद शुभ कर्म जो इच्छा रहित है उससे मल दोष निवृत्त होता है, उपासना से विक्षेप दोष निवृत्त होता है, और ज्ञान से आवरण दोष निवृत्त होता है। तो ये सब मनुष्य शरीर में ही होता है। अगर आपने इसका सदुपयोग किया तो आप जन्म मरण के चक्र से पार होकर परमानंद स्वरूप परमात्मा निज आत्मा को प्राप्त होकर धन्य धन्य हो जाते हैं। इसलिए इस मनुष्य शरीर में जो योग्यता है कृतकृत्य होने की, जो करना चाहिए वो हमने कर लिया, ये मनुष्य शरीर में ही संभव है। ऐसा मनुष्य शरीर हमको भगवान ने कृपा करके प्रदान किया है। तो इसमें हमें
आखिरी रोग जन्म मरण का जो सबसे बड़ा रोग है, उसकी दवा, जो आखिरी दवा ब्रह्म ज्ञान है, और जो आखिरी डॉक्टर महान पुरुष ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मश्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ आत्मा परमात्मा की एकता की दवा देने वाले हैं। और ये जो मनुष्य शरीर आखिरी हॉस्पिटल है, इसका सदुपयोग कीजिए और जन्म मरण के चक्र से पार हो जाइए। कल हमने ये आधी श्रुति आपके सामने रखी। इसमें आधी श्रुति और है, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माद लोकात् अमृता भवन्ति। सभी प्राणियों में विचार करके देखे। इन अनेक शरीरों में एक शरीर वाला रहता है, इन अनेक कानों में एक सुनने वाला है, इन अनेक त्वचाओं में एक छूने वाला है, इन अनेक आंखों में एक देखने वाला है, इन अनेक रसना से एक ही रस लेने वाला है, इन अनेक नासिकाओं से एक ही सूंघने वाला है। और उस विराट पुरुष को वेद ने कहा है सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद। ये पुरुष हजारों सिर वाला है, ये पुरुष हजारों कानों वाला है, ये पुरुष हजारों त्वचाओं वाला है, ये पुरुष हजारों आंखों वाला, रसना वाला और नासिका वाला है। ये बोलने वाला हजारों बाणों से एक ही पुरुष है। इस एक सर्वव्यापक पुरुष को सभी में अनुभव कीजिए और पूरा संसार जितना है इस पुरुष के दशांगुल में रहता है और 9 अंगुल माने 9/10 इसका हिस्सा संसार की कल्पना से बिल्कुल अछूता। और ये सब प्रकार से है, जल के 10वें हिस्से में पृथ्वी रहती है, अग्नि के 10वें हिस्से में जल रहता है, वायु के 10वें हिस्से में अग्नि रहती है और आकाश के 10वें हिस्से में वायु रहती है और संकल्प के 10वें हिस्से में आकाश रहता है और परमात्मा के 10वें हिस्से में संसार रहता है। 10वें हिस्से का तात्पर्य क्या है कि 10 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं वो सब के सब एक अंगुल की बराबर हैं और जो इन विषयों से अलग निर्विषय साक्षी पदार्थ है वो 9 अंगुल की बराबर है। इस तरह से इससे महान है ऐसा सर्वव्यापक पुरुष ये आत्मा ही है। इसको सब प्राणियों में अनुभव कीजिए कि सब शरीरों में अकेला ही बैठा हुआ है। भूतेषु भूतेषु माने प्रत्येक प्राणी में विचित्र धीरे धैर्यवान यदि चिंतन करके देखे तो अपनी आत्मा का अनुभव करता है और शरीर छोड़कर ये अमरता को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कल की श्रुति आपके सामने सुनाई गई। आज क्योंकि हम यहाँ से पहले मुंबई शहर में मोहमयी नगरी में सागर के किनारे जो बसी हुई है, भवसागर के किनारे, वहाँ प्रेमपुरी आश्रम में कथा होती रही है। वहाँ श्री गीता जी का 5वां अध्याय सुनाया। उससे पहले मुंबई में चेंबूर उपनगर है, वहाँ सनातन धर्म मंदिर में 4था अध्याय सुनाया। उससे पहले बंगलोर में 3रा अध्याय सुनाया। तो अब ये बहुत से लोगों की इच्छा रही कि इसी क्रम को आप रखिए और 6वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता जी का सुनाइए। यहाँ अब तक कई ग्रंथों पर हम सुना चुके हैं। विशेष रूप से सबसे पहले आपके सामने विवेक चूड़ामणि के ऊपर बहुत सालों तक चर्चा चलती थी और पिछली साल जो हमने ग्रंथ सुनाया वो उपनिषदों का संग्रह व्याख्यान शतक नाम का ग्रंथ रहा है जो हमने ही संकलित किया है और वो ग्रंथ आप बहुत से लोगों ने देखा है, अनुभव किया है। उसमें 10 उपनिषदों के 100 मंत्रों को छांटकर उनके ऊपर विशेष रूप से व्याख्या की है। पिछली साल भी बहुत से जिज्ञासुओं ने उसका लाभ उठाया है उसके स्वाध्याय का और अगर आप चाहें तो अब भी वो ग्रंथ सुलभ है, आप बाहर से ले सकते हैं। पर इसकी अब की बार जैसा कि मैंने बताया क्रम चल रहा है तो वो गीता जी का 6वां अध्याय के सामने रख रहे। और एक विशेष बात ये है, बाजा कोई भी हो बाजा नहीं गाता है, बाजे वाला गाता है।
बोलो सच्चिदानंद। बाजा तो इसलिए होता है कहीं गाने वाला बेसुरा ना हो जाए, स्वर में रहे, इसलिए बाजा सामने रखा जाता है। तो शास्त्र का बाजा स्वर में रखने के लिए है कि बेसुरा न होवे वक्ता, और वो स्वर में कहे। और कहे क्या कहेगा? तो वही जो उसे कहना है, जो रोज कहता है, और सब शास्त्रों का सार भी। आपको मालूम है गीता जी के विषय में बहुत आप जानते, बहुत सुनते हैं। सर्वे उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। जितनी भी उपनिषद हैं सब उपनिषद गाय हैं, और दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, गोपाल। और इस श्रीमद् भगवत गीता में उपनिषदों की गायों के दूध को ही दोहा गया है। अर्जुन को बछड़ा माना गया है। जिस तरह से गाय का दूध निकालना हो तो पहले गाय के बच्चे से मां को प्रसन्न करा लिया जाता है, और जब गाय प्रसन्न हो जाती है अपने बछड़े को दूध पिलाते पिलाते, और थोड़ा सा दूध बछड़ा भी पी लेता है, तो बाकी दूध ग्वाला सबके लिए निकालता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा बनाया है, और सारी उपनिषदें गाय हैं, और गीता का दूध गीता के बर्तन में दोहा गया है। बाकी रहे सहे जितना अर्जुन पी सका उसने पिया ये दूध, और बाकी रहा सहा हमारे लिए छोड़ दिया। तो हम इस गीता के जो उपनिषदों का ही दूध है पान करने जा रहे हैं। एक विशेष बात पिछली साल और बताई थी, आज फिर दोहराते हैं कि गीता की जो परंपरा है किस तरह की है। देखिए, संसार में दो प्रकार की संतान सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही हैं। एक नाद की संतान है और एक बिंदु की संतान है। कल शाम कैसेट जो लगाई थी उसमें ये दोनों बातें स्पष्ट की गई। तो बिंदु की संतान तो आप जानते हैं, आपके पुत्र और पुत्रियां जो स्त्री पुरुष के सहयोग से प्राप्त होते हैं वो बिंदु की संतान कहलाते हैं, और वही धन दौलत के मालिक होते हैं। उत्तराधिकारी जो होते हैं धन दौलत के, संसार की माया के, वो जो उत्तराधिकारी होते हैं वो बिंदु की संतान पुत्र और पुत्री होते हैं। लेकिन एक और परंपरा है जिसको हम नाद की संतान कहते हैं। वो कौन सी संतान है? जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, एक नाद है, शब्द है, इसको आपने सुना, फिर आपने आगे सुनाया, फिर और आगे सुनाया। ये जो परंपरा नाद की संतान की चली है, दूसरी संतान ये है जिसमें वक्ता और श्रोता का संबंध पुत्र और पिता की तरह से होता है, पर इसमें पिता जो देने वाला है वो नाद से देता है और पुत्र कान से उसको सुनता है। ये परंपरा कहां से चली आ रही है? बोलो सच्चिदानंद। सिर ऊपर करके सुनेंगे तो ठीक सुना जाएगा, हाँ, नहीं तो वो इधर उधर हो जाता है। जी हाँ, तो ये जो नाद की संतान की परंपरा है ये नारायण से चल रही है। नर और नारायण, बद्रिका आश्रम में जो नर और नारायण की मूर्ति है वो इसी बात की प्रतीक है कि नारायण सुनाने वाले हैं और नर सुनने वाले। और इन दोनों का जन्म कहां से हुआ है? इन दोनों के पिताजी थे धर्म और इनकी माता थी रुचि। धर्म और रुचि इन दोनों से नर और नारायण का जन्म हुआ है। तो अगर धर्म में आपकी रुचि हो और धर्म और रुचि आपको दोनों प्राप्त हो जाएं तो नर और नारायण जैसी संतान प्राप्ति की संभावना रहती है। तो ये नर और नारायण जो धर्म के पुत्र हैं, रुचि जिनकी मां है, वो गुरु और शिष्य के रूप में प्रकट हुए और बद्रिका आश्रम में उनका मंदिर, उनका प्रतीक है, जहां पर नारायण नर को उपदेश दे रहे। और वहां से ये नाद की संतान चलते 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 गुरु शिष्य के रूप में यहां तक पहुंच गई। ये नाद की संतान है। ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान सुनाया वो परंपरा भी नाद की संतान की ही परंपरा है और उस परंपरा से वेद हमारे तक पहुंचा है। इस प्रकार हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं। दुनिया के जितने धर्म हैं वो बहुत थोड़े थोड़े दिन की दुकान है।
सबसे पुराना जो धर्म है वैदिक सनातन धर्म है। इसकी परिभाषा ये है, सनातन प्रभु के द्वारा सनातन जीव के लिए जो सनातन संदेश प्रदान किया गया उसका नाम सनातन धर्म है। उसका नाम क्या है? सनातन धर्म। सनातन प्रभु के द्वारा सनातन जीव के लिए जो सनातन कल्याण का उपदेश प्रदान किया गया उसका नाम वेद है। और उस वेद के 3 हिस्से हैं, एक कर्मकांड है, एक उपासना कांड है, एक ज्ञान कांड है। 1 लाख श्रुतियां वेद की मानी गई हैं, जिनमें से 80,000 श्रुतियां कर्मकांड का विवेचन करती और 15,000 16,000 श्रुतियां उपासना का उपदेश करती हैं और 4,000 श्रुतियां ये ज्ञान का उपदेश करती हैं। तो ये जो कर्मकांड है जिसमें यज्ञ याग इत्यादि सब कुछ आ जाता है, वो सामान्य जनता के लिए, सबके लिए। और जो उनमें से विशेष आगे बढ़ते हैं और परमात्मा के विषय में जानना चाहते हैं, मूल तत्व के विषय में जानना चाहते हैं, उनके लिए उपासना कांड है। उस परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, अपने और परमात्मा की वास्तविकता को जो देखना चाहते हैं उनके लिए ज्ञान कांड है, माने उपनिषद हैं। और उपनिषदों में विशेष रूप से बहुत सी उपनिषदें उपलब्ध हैं, 212 उपनिषदें उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें पठन पाठन में वेदांत के 11 उपनिषद विशेष रूप से आती हैं और वेदांत उन्हीं के माध्यम से आचार्य लोग वर्णन करते चले आए हैं, जिनके नाम हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्रेय, बृहदारण्यक, छांदोग्य और श्वेताश्वतर उपनिषद। कितनी हो गई? कोई बात नहीं, 11 फिर गिन लेना, फिर से गिन लेना। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्रेय, बृहदारण्य, छांदोग्य और श्वेताश्वतर। अब के गिन ली होंगी आप। कितनी उपनिषद हो गई? 11 उपनिषदें विशेष रूप से आध्यात्मिक शास्त्र रूप से कहलाती है ज्ञान कांड। और उपनिषद शब्द का अर्थ है उप माने समीप, नि माने विशेष रूप से, शब्द माने बिठा देवे। जो इस व्यक्ति को विशेष रूप से परमात्मा के समीप बिठा देवे उसका नाम उपनिषद है। उप माने समीप, जो विशेष रूप से बिठा देता है वो उपनिषद है। और दूसरा अर्थ है जो बंधन को ढीला कर देता है उसका नाम उपनिषद है। इस प्रकार से उपनिषद आपको आपके स्वरूप का बोध कराकर आपको यदि उपासना के उपदेश से समझाएंगी तो भगवान के नजदीक बिठा देंगी और ज्ञान के माध्यम से भगवान के साथ आपकी एकता बताती हैं उपनिषदें। इस प्रकार ये 11 उपनिषद जो पठन पाठन में आती हैं वही वेदांत कहलाती हैं। ये वेद का अंतिम भाग है। वेदानाम अंतिम भाग है, वेदानाम शिरो भाग, वेदानाम सारः, जो वेदों का अंतिम निचोड़ है, जो वेदों का सार भाग है, जो वेदों का शीर्ष स्थल है, वो वेदांत माने उपनिषद कहलाता है। उसी के ऊपर व्यास जी ने वेदांत की रचना की है, वेदांत शास्त्रों की, और उसमें उपनिषद की श्रुतियों का वास्तविक अर्थ क्या है ये वेदांत शास्त्र में समझाया गया है और उसको ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। उसका नाम वेदांत सूत्र भी और ब्रह्म सूत्र भी है। उसके ऊपर भी जब तरह तरह की शंकाएं हुई तो भगवान शंकराचार्य जी ने उसके ऊपर भाष्य लिखा, जो शारीरिक भाष्य भी कहलाता है, शंकर भाष्य भी कहलाता है, वो ब्रह्म सूत्र के ऊपर लिखा गया। फिर उसके ऊपर भामती इत्यादि की बहुत सी टीकाएं लिखी गई और अब तक उसके ऊपर टीकाएं लिखी जा रही हैं, जो कि ब्रह्म सूत्र के ऊपर भगवान शंकराचार्य का भाष्य है, उसको आगे बढ़ा रही। इसके पार गीता है। ये गीता भी उपनिषदों का दुग्ध होने के नाते जो मैं कहने जा रहा हूं उपनिषदों से अलग नहीं है और ये स्मृति रूप से उपनिषद कहलाता है। गीता स्मृति रूप से उपनिषद है,
और जो उपनिषद हैं वो श्रुति रूप से उपनिषद हैं। तो श्रुति और स्मृति ये दोनों ही वेदांत में प्रयुक्त हुई हैं। तो गीता सुपनिषदसु, गीता जो श्रेष्ठ उपनिषद है उसमें ये उपनिषदों का दूध है, इसलिए ये तीनों मिलकर के प्रस्थान त्रयी कहलाता है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। और इन तीनों पर भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। आगे भी बहुत से भाष्य लिखे गए हैं, कुछ वैष्णव आचार्यों ने भी भाष्य लिखे हैं, जिनमें रामानुजाचार्य हुए हैं उन्होंने भी अपना भाष्य लिखा, वल्लभाचार्य जी हुए हैं उन्होंने भी अपना भाष्य लिखा है, निम्बकाचार्य जी हुए हैं उन्होंने भी अपना भाष्य लिखा है, एक विचित्र और विज्ञान भिक्षु हुए हैं उन्होंने भी अपना भाष्य लिखा है। ऐसे अनेक भाष्य हैं, पर भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य सबसे पहला भाष्य है और उसी को अद्वैत वेदांत रूप से स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से जो हम गीता सुनाने जा रहे हैं वो उपनिषदों से कोई अलग चीज नहीं है। उपनिषदों का दूध ही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एकत्रित किया है। अर्जुन रूपी बछड़े के माध्यम से गीता रूपी गौ, जो उपनिषद रूपी गौ हैं, उनका दूध गीता में इकट्ठा हुआ है और हम लोग सब पीने वाले भाग्यवान लोग हैं। आओ पेपीयमानः मुदः, पीते पीते प्रसन्न हो जाओ। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा है कि ऐसे श्रीमद् भागवत के अमृत का पान करने वाले जो मधुकर हैं, खौरे हैं, वो आनंद से भरपूर होकर गुन 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 करते हुए जीते हैं। वैसे ही गीता भी जो श्रवण करते हैं वो लोग भी सुन सुन गुन गुन दो बातें हैं, सुन सुन गुन गुन, सुन और मनन करो और फिर गुन गुनाओ प्रेम से। इस तरह से ये उपनिषद का सार गीता, उसका 6वां अध्याय हम लोग सुनाने जा रहे हैं। जरा जरा से और आगे को हो जाओ, अभी क्या है, बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, आइए तो गीता हम प्रारंभ कर रहे हैं 6वां अध्याय और श्री भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। सन्यास 2 प्रकार का वर्णन में आता है। एक सन्यास तो है जो कि आश्रम के क्रम से, जैसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम होता है, फिर सन्यास आश्रम होता है। ये 4 आश्रम हमारे मनुष्य शरीर के लिए कल्याण की सीढ़ी बन करके हमें कल्याण तक पहुंचाते हैं। तो 25 साल अगर 100 साल मान लिए जाए कि मनुष्य की आयु के, तो उसमें से 25 साल तक तो उसे विद्याध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अपने आचार्य गृह गुरुकुल पाठशाला में रहकर वेद वेदांगों का अच्छी प्रकार अध्ययन करना चाहिए। भांत भांत की विद्याओं का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए और एक गृहस्थ का बोझ उठाने लायक मन से और तन से तैयार होना चाहिए। जब 25 साल की आयु तक ये ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या ग्रहण करता है और अपने आप को सशक्त देखता है कि अब मैं गृहस्थ का भार उठा सकता हूं, तो आचार्य के सन्मुख नत मस्तक होकर उनसे आज्ञा प्राप्त करता है, हे प्रभु मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दीजिए। और वो भी इसकी योग्यता से प्रसन्न होकर इसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा देते, लेकिन जाते जाते कुछ उपदेश देते और कहते हैं बेटा गृहस्थ आश्रम में तुम जाओ, लेकिन तुम्हारे यहाँ गृहस्थ आश्रम में भी 5 देवताओं की पूजा होती रहनी चाहिए। वो कौन कौन से देव हैं? मातृदेवो भव। तुम अपने गृहस्थ में रहते रहते अपनी माँ को देवता समझना और उनकी सेवा करना और आज्ञा का पालन करना। पहला देवता माँ है जिसकी सेवा और आज्ञा के माध्यम से तुम पूजन करना।
इसके बाद पितृदेवो भव, पिताग्रस्त आश्रम में देव समान हैं, उनको देवता समझकर उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाना। आचार्य देवो भव, जिस आचार्य से तुम शिक्षा ले रहे हो और ली है, उन आचार्य को देवता समझना और उनकी सेवा पूजा करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना। इसके बाद अतिथि देवो भव, जिसकी कोई तिथि नहीं है, जो चलते फिरते तुम्हारे यहाँ साधु ब्राह्मण आ जाएं तो उनकी भी देवता समझकर पूजा करना और उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी सेवा करना। ये 4 देव तो व्यावहारिक देव हैं। और 5वां देव है महादेवो देवो भव, भगवान महादेव जो सब देवताओं का देवता है, उनकी भी तुम्हारे गृहस्थ में प्रवचन के द्वारा, कथा के द्वारा, संतों की सेवा के माध्यम से, सत्संग से सेवा करते रहना। और जो कुछ भी संशय हो, जो कुछ भी शंका हो, उसके समाधान के लिए सत्संग का सेवन जरूर करते रहना। उपनिषद यानी ये कहा है, गृहस्थ में रहते भी स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, स्वाध्याय और प्रवचन इन दोनों से मां प्रमेदितव्यम, प्रमाद मत करना। ये परंपरा स्वाध्याय की बनाए रखना, सत्संग की बनाए रखना, और जो कहीं शंका हो वो साधु ब्राह्मणों से पूछकर अपने जीवन में इस गृहस्थ आश्रम के अनुसार लगाना। तो गृहस्थ आश्रम में इसको इतनी बातें सुना समझाकर भेजा जाता है और कहा जाता है कि तू डूबने के लिए नहीं, तरने के लिए जा रहा है। संसार का अनुभव करके संसार में रमण करने के लिए नहीं, संसार को छोड़ने के लिए जा रहा है। ये तेरी ऐसी तपस्या है गृहस्थ, जिसमें तुझे त्याग पूर्वक संसार का खेल खेलना है और अपने आप को इस संसार के खेल में अनुभवी बना करके फिर वानप्रस्थ आश्रम की परंपरा को आगे बढ़ाना है। तो गृहस्थ में रहते रहते ये उपदेश प्रदान किया गया और फिर वानप्रस्थाश्रम होता है और उसमें विशेष रूप से शरीर का तप है, जिसमें जो गृहस्थ आश्रम में पड़ी हुई सुख भोगने की आदतें हैं वो निबट जाए। सुविधा भोगी हो गया है शरीर गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थाश्रम में वो आदत समाप्त हो जाए। वहां तप किया जाता है विशेष रूप से ध्यान करते हुए, और अपनी स्त्री को भी आप साथ रख सकते हैं वानप्रस्थाश्रम में, लेकिन भोग के लिए नहीं, एक सच्चे साथी के लिए, जिससे कि आप तप में आगे बढ़ सकें। और संन्यास आश्रम में आप जो चौथा आश्रम है, स्त्री का भी परित्याग करके बिल्कुल संसार से, सब चीजों से अपना मन हटाकर केवल परमात्मा में लग जाएं, ये चौथे आश्रम की बात है। तो ये संन्यास शब्द का अर्थ केवल ये हुआ, केवल तो मेरा तात्पर्य, संन्यास शब्द का रूढ़ ही अर्थ ये हुआ कि आप क्रम से सन्यासी बने। एक और भी बात है, यदि आपको वैराग्य है तो सीधे ब्रह्मचर्य अवस्था से भी संन्यास ले सकते। 2 विधि हैं, या तो क्रम पूर्वक संन्यास में जाइए या सीधे आप ब्रह्मचर्य अवस्था से भी संन्यास ले सकते हैं, गृहस्थ अवस्था से भी संन्यास ले सकते हैं। यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, जिस दिन वैराग्य हो उस दिन संन्यास ले सकते हैं। ये तो हुई संन्यास की रूढ़ी जो शब्द है उसकी व्याख्या। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक सन्यासी शब्द का और भी अर्थ करते हैं गीता में विशेष रूप से, कि आप सन्यास का अर्थ लीजिए त्याग। सन्यास का अर्थ आश्रम से न जोड़ करके मैं तुम्हें सन्यास का अर्थ बता रहा हूं, त्याग। सम्यक पूर्वेण न्यासः, ठीक प्रकार से त्यागना, ये सन्यास कहलाता। रूप से कहा है, इससे पहले कहा है चौथे यानी 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो समस्त यज्ञों का फल भोगने वाला भगवान है,
जो सभी तपों का फल भोगने वाला नारायण है। सर्वलोक महेश्वरम, और जो सारे लोकों का एकमात्र महाईश्वर है। देखिए इसमें आधा श्लोक दो अर्थ रखता है, जाकर के सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बोलो सच्चिदानंद। जब आंख बंद हो जाती है तो लगता है बैटरी ने काम करना बंद कर दिया है, और जब आंख खुली रहती है तो लगता है बैटरी काम कर रही है, इसलिए आप करके बैठिए। जी हाँ, अनावश्यक है। हाँ, भोक्तारम यज्ञ तपसा, सब में जो भोक्ता रूप से बैठे हुए नारायण हैं और सब में साक्षी रूप से बैठे हुए नारायण हैं। भगवान के दो रूप हम सब में विराजमान हैं। एक तो भोक्ता रूप से विराजमान भगवान है हमने, जो अंतःकरण की उपाधि को लेकर तीन चीजें हैं। एक अंतःकरण या अविद्या, अंतःकरण और अविद्या से उपहित चेतन, और चेतन का अंतःकरण या अविद्या में आभास या प्रतिबिंब करके जीव कहलाता है, और यही भोक्ता कहलाता है। भोक्ता तभी बनता है व्यक्ति, भोक्तापना इस शुद्ध चेतन में तभी कहा जाता है जब उसमें अविद्या का आरोप कर लिया जाए। अविद्या का आरोप न किया जाए तो अंतःकरण नहीं बनता, और अंतःकरण नहीं बनता जिसके बिना भोक्तापना भी नहीं होता है। भोक्ता और भोग्य दोनों भाव अंतःकरण में रहते हैं, शुद्ध चेतन में नहीं रहते। इसलिए यहाँ दो रूप भगवान के बताए गए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो सभी में बैठा हुआ यज्ञ का फल भोग रहा है, सभी में बैठा हुआ तप का फल भोग रहा है। एक और विशेष बात सुनिए, दो प्रकार के भोग्य भोक्ता भोगता है। एक तो पाप कर्म का फल भोगता है, और एक पुण्य कर्म का फल भोगता है। जब पाप कर्म का फल भोगता है तो इसका मुख म्लान मैला रहता है, इसका अंदर से चित्त दुविधा वाला रहता है, अंदर चिंताओं का धुआं उठता रहता है, और बाहर मुख पर मलिनता आ जाती है। और इससे पता लग रहा है कि पाप कर्म का फल अंदर और बाहर से भोगा जा रहा है। बीमारी के रूप में भोगा जा रहा है, अभाव के रूप में भोगा जा रहा है, अपमान के रूप में भोगा जा रहा है, और दुख के रूप में भोगा जा रहा है। ये पाप कर्म का फल। तो भोक्ता पाप कर्म के फल से संयुक्त होता है तो अप्रसन्न रहता है, दुखी रहता है, मन उसका म्लान रहता है, शरीर उसका म्लान रहता है, और एक बदसूरती सी निवास करती है जब ये पाप कर्म का फल होता है। लेकिन जब ये पुण्य कर्म का फल भोगता है, अंदर से प्रसन्नता होती है, चेहरे के ऊपर चमक होती है, और एक विशेष प्रकार का सौंदर्य इसके तन और मन में निवास करता है। तो यहाँ पर बढ़िया बात, भोगने वाली बात कही गई है, जो यज्ञ और तप का फल भोगता है। तो जब भोक्ता यज्ञ और तप का फल भोगेगा तो कैसा होगा? प्रसन्न चित्त होगा, प्रसन्न बदन होगा। बदन माने मुख के भी हैं, बदन माने शरीर के भी हैं। अगर उर्दू में समझा जाए तो बदन माने शरीर, और संस्कृत में समझा जाए तो बदन माने मुख, या हिंदी गुजराती में समझिए तो बदन माने मुख के हैं। प्रसन्न बदन माने इसका मुख प्रसन्न रहता है, शरीर प्रसन्न रहता है, मन प्रसन्न रहता है जब ये यज्ञ और तप का फल होता है। और ये प्रसन्नता भगवान का ही एक रूप है, ये प्रसन्नता भगवान का ही एक रूप है। इसलिए भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो यज्ञ और तप का फल होता है, और सर्वलोक महेश्वरम, और सर्वव्यापक रूप से उसको देखने वाला भी आता है। सर्वलोक महेश्वरम, इसमें जो देखने वाला अंतर्यामी है वो भी यही महेश्वर है, और जो इन कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का फल भोगता हुआ प्रसन्नता जाहिर कर रहा है, वो भी यही है। ऐसा नारायण जो व्यष्टि रूप में और समष्टि रूप में, दो रूप में विराजमान है। समष्टि रूप में सबको देख रहा है, व्यष्टि रूप में पुण्य कर्म फल भोग रहा है। ऐसा सुहृदम सर्वभूतानाम, जो सभी प्राणियों का प्यारा है, सबको प्यार करता है। एक नारायण ही ऐसा है जो उसको प्यार नहीं करते उसको भी प्यार करता है। बाकी तो देवता तक भी
जैसा कोई उनको जिस तरह से भजता है उसको उसी तरह से भजते हैं, लेकिन भगवान जो है जो उनको ठीक तरह से नहीं भजता उसको भी ठीक तरह से भजते। एक बार बीरबल ने अकबर से पूछा, क्यों बीरबल, ऐसा कौन सा काम है जिससे हम तो कर सकते हैं पर भगवान नहीं कर सकता, खुदा नहीं कर सकता। लोग कहने लगे ये भी दोनों उल्टे पुल्टे हैं, उल्टी पुल्टी बात करेंगे। कहने लगे हुजूर एक काम ऐसा भी है। बोले क्या है? आप जिसको चाहो अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन भगवान किसी को अपने राज्य से बाहर नहीं निकाल सकता। भगवान अपने राज्य से बाहर किसी को नहीं कर सकता। तो भगवान ऐसे सुहृद हैं, सदा ये सोचते रहते हैं आज नहीं तो कल को सुधर जाएगा, कल को नहीं तो परसों को सुधर जाएगा, और नहीं तो पशुओं के शरीर में भेज के सोचते हैं शायद यहां सुधर जाए, पक्षियों के शरीर में भेजते हैं शायद यहां सुधर जाए, कीट पतंग के शरीर में भेजते हैं शायद यहां सुधर जाए। हर काम में उनके इस जीव के लिए विशेष प्यार रहता है, इसके सुधार की आकांक्षा उनमें बनी रहती है। इसलिए सभी प्राणियों के परमात्मा सुहृद हैं, प्यारे हैं, और कभी अपने दिल से किसी को नहीं निकालते। हम और आप चाहे उनको दिल से निकाले बैठे रहें, पर वो हमारे दिल को फिर भी नहीं छोड़ते। हम अपनी ओर से भगवान को दिल से बाहर करने की बहुत कोशिश करते हैं कि भगवान याद आए ही नहीं, पर भगवान फिर भी हमको याद करता रहता है और कराता भी रहता है। ऐसे सुहृदम सर्वभूतानाम, जो सभी प्राणियों के सुहृद हैं, प्यारे हैं, ज्ञात्वा माम, मुझे जानकर शांति मृच्छति, शांति मिल जाती है। ऐसा मैं नहीं हूं कि मेरा कोई प्यारा नहीं, मेरा प्यारा भगवान है और भगवान सब में रहता है, इसलिए सब मेरे प्यारे हैं। सबका प्यारा मैं हूं, सब मेरे प्यारे हैं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई बाधा पहुंचाने वाला नहीं है। ऐसे समस्त वृत्तियों की निवृत्ति पर शांति मृच्छति, परम शांति को एक ज्ञानवान समझदार प्राप्त कर लेते हैं, जो कि मुझे सर्वव्यापक रूप से अपने आप में अनुभव करते हैं और मेरे साथ एक होकर निवास करते हैं। इस तरह से भगवान ने ये अंतिम 5वें अध्याय का श्लोक अर्जुन को सुनाया। क्या भगवान ने कविता बना के सुनाई थी? ये नहीं, ये उपदेश ही था। कविता तो ये व्यास जी की बनाई हुई है। जो गीता में कविता है वो किनकी बनाई हुई है? व्यास जी की, क्योंकि पूरा महाभारत व्यास जी ने लिखा है और उसी महाभारत का भीष्म पर्व में एक अंश गीता कहलाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक हैं वो व्यास जी के बनाए हुए हैं और इसमें कई जो प्रयोग किए हैं, कई धृतराष्ट्र के वाक्य प्रयोग किए हैं, कई संजय के वाक्य प्रयोग किए हैं, कई अर्जुन के वाक्य प्रयोग किए गए हैं। ये कविता भी महर्षि व्यास की ही बनाई हुई है, लेकिन ज्ञान भगवान श्री कृष्ण का है। ज्ञान भगवान श्री कृष्ण का है, इस बात का ध्यान रखें कि ये कविता किसकी है? व्यास जी की है। महाभारत में इसका सन्निवेश है और ज्ञान भगवान श्री कृष्ण का है। इसलिए अगर ये ऐसे उपदेश बना बना के सुनाते और इतना लंबा चौड़ा हमारी तरह से अर्थ करते तो महाभारत खत्म इसी में ही हो जाए। इस प्रकार से आइए वही आपको सुना रहे। आज बहुत बढ़िया बात चल रही है और भगवान संन्यास शब्द का वही अर्थ बता रहे हैं जो गीता में वो बताया करते। कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम, कर्म फल का आश्रय न लेकर। यह है बहुत कठिन काम। आदमी जो कुछ भी करता है बिना इच्छा के एक श्वास भी नहीं लेता है। जो कुछ करता है वो इच्छा को लेकर करता है, फल की इच्छा को लेकर करता है। और आपको आश्चर्य होगा, जिस गीता में बार बार फल का निषेध किया है वो गीता आमतौर से गृहस्थी लोग कौन सी गीता पढ़ते हैं? महात्म्य वाली गीता पढ़ते हैं। पहले अध्याय का क्या महात्म्य है, दूसरे अध्याय का क्या महात्म्य है, तीसरे अध्याय का क्या महात्म्य है, ऐसे 18 अध्यायों के महात्म्य वाली गीता आती है। और माइयां ज्यादातर चाहे गीता का अध्याय पढ़े ना पढ़े पर महात्म्य जरूर पढ़ ले, महात्म्य जरूर पढ़े। ऐसे ही एकादशी जितनी है
उनके महात्म्य जरूर पढ़ेंगी, चाहे वो एकादशी पालन हो या न हो। एकादशी का बिना फल के पालन नहीं करती, बहुत फल खाती है एकादशी के दिन, एकादशी को सफल कर लेती हैं, फल खाके भी और फल पाके भी, फल खाके भी और फल पाके भी। तो हम लोगों की आदत है कि हम बिना किसी महात्म्य को जाने कोई काम नहीं करते, हमें पहले ही बता दिया जाना चाहिए। बड़े चालाक हैं लोग। स्वामी जी, लड़के का बुखार नहीं उतर रहा है, मैं उनका कुछ दान पुण्य किया है कि हाँ रख दिया है उतार के, जब ठीक हो जाएगा तब बांटूंगा। इसको जो मैंने प्रसाद रखा कब बांटूंगा, इसको ठीक हो जाए, और मैंने पहले ही बांट दिया और ठीक नहीं हो तो प्रसाद खाती नहीं उठी देवता मुकर जाएंगे, देवताओं का भी यकीन नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रसाद उठा के रखते हैं। ऐसे ही बोल कबूल कर लेते हैं कि अगर हमारा लड़का ठीक हो गया तो हम देवी के दर्शन करने जाएंगे, अगर हमारा ये काम हो गया तो हम ये काम करेंगे। अब आप ये देखिए कि आदमी फल की इच्छा से कितना बंधा हुआ है, और भगवान स्वयं कहते हैं कि फल की इच्छा के बिना करने योग्य काम को करना चाहिए। फल की इच्छा के बिना करने योग्य काम को करना चाहिए। तो ये कितना कठिन काम, भगवान ने कह तो दिया बड़ी आसानी से, परंतु इन भक्तों से पूछा जाए, कहते हैं स्वामी कुछ भी हो कहो, फल की इच्छा तो रहती ही। लेकिन भगवान कहते हैं कि एक काम कर, तू अगर फल की इच्छा तुझे नहीं छूटती है ना, तो एक काम कर, विचार करके देख, ये तू मेरे चरणों में यदि समर्पित कर दे वे इस कर्म को, तो तू निश्चिंत हो जाए, निश्चिंत हो जाएगा। और फिर इस बात को समझेगा कि अब मुझे कोई चिंता नहीं, न मेरा कर्म चुराया जाना है, न मेरा कर्म फल चुराया जाना है, सुरक्षित होगा। और इससे दो काम होंगे, फल की इच्छा कम होगी, भगवान में प्रीति बढ़ेगी, फल की इच्छा कम होगी। और अगर आप सत्संग सुनते रहे ना, तो फल की इच्छा अपने आप ही कम हो जाती है। क्यों? क्या सुनकर कि संसार के कर्म से जो कुछ फल मिलता है सब विनाशी, संसार के कर्म से जो कुछ भी फल मिलता है वो सब विनाशी है। स्वर्ग तक भी विनाशी लोक हैं, वहां से भी कर्म फल पूरा हो जाने पर नीचे को सिर ऊपर को पैर करके फेंक दिया जाता है। क्योंकि आपको क्या पता नीचे को सिर करके और ऊपर को पैर करके फेंका जाता है। हम पैदा कैसे होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, सिर की तरफ से या पैर की तरफ से? हमें और आपको क्या पता ये तो देवियां जानती। हम सब लोग अगर बाई चांस पैर की तरफ से आ जाए तो कहते हैं उल्टा पैदा हुआ है। उसको क्या कहते हैं? उल्टा पैदा हुआ, नुकसानदायक होता है। लेकिन सीधा पैदा जो होता है वो सिर की तरफ से आता है, तो लगता है किसी ने ऊपर से पैर पकड़ के फेंका है इसको, तो ये सिर की तरफ से आए। इसी तरह से बड़े बड़े लोगों को प्राप्त होकर के भी, बड़े बड़े भोगों को प्राप्त होकर के भी इस व्यक्ति को वहां से नीचे फेंक दिया जाता है। इसलिए अगर आप विचार करके देखो कि कर्म का फल विनाशी है, तो आपका मन कर्म के फल से धीरे धीरे हट जाएगा। और कल को हम ये और अच्छी तरह से बताएंगे ये कर्म फल छोड़कर कर्म कैसे किए जा सकते हैं, ये बात कितनी विचित्र और विशेष है, कल को इस पर आपको बताएंगे। अब एक भजन सुनाते हैं और आप लोग आरती करते हुए अपने अपने लोग पधारेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जी हाँ, आइए। सजन मेरी साजन से लागी लगन, मेरी साजन लगन, मेरी साजन से लागी लगन मेरी। देखिए, एक तो साजन पति को भी कहते हैं और एक साजन भगवान को भी कहते हैं। साजन माने पार्टनर। सज्जन और साजन में फर्क है। सज्जन का अर्थ तो होता है अच्छा आदमी, और साजन का अर्थ होता है साझा जिसका हो, उसका नाम क्या है? साजन। तो पार्टनर को क्या कहते हैं? साजन कहते हैं। तो हमारा पार्टनर एक तो स्त्री का पुरुष और पुरुष का स्त्री होता है, तो सांसारिक पार्टनर है।
लेकिन भगवान के साथ हमारी पार्टनरशिप असली है, समझे ना। हम इस शरीर में दोनों साझेदार बैठे हुए हैं और कुछ वो करता है, कुछ हम कराते हैं, करते कराते हैं, और इस तरह से दोनों हम साजन बैठे हुए हैं। तो उससे लगन लगाने का फल बता रहे, सजन लगन मेरी साजन से लागी, लगन मेरी सखीरी में तो पूरी बड़ भागी, सखीरी में तो पूरी, सखीरी में तो पूरी रात जागी, सखीरी में तो पूरी रात जागी, लगन मेरी साजन से लागी हो, लगन मेरी सजन मेरे अविनाशी दूल्हा, सजन मेरे अविनाशी, सजन मेरे ही वासी दूल्हा, सजन मेरे ही वासी दूल्हा, उन्हीं के राग में अनुरागी, उन्हीं के राग में अनुरागी, लगन मेरी साजन से लागी, लगन मेरी साजन की सच्ची है प्रीति, सजन की सच्ची है प्रीत की सदा रही नीति, प्रीत की सदा रही, श्रवण कर महिमा रस पागी, श्रवण कर महिमा रस पागी, लगन मेरी साजन से लागी हो, लगन मेरी साजन से लागी, बिना उनके जीवन सूना, बिना उनके जीवन सूना, बिना उनके ये मन सूना, बिना उनके ये मन सूना, प्रीत बालकपन में जागी, प्रीत बालकपन में जागी, लगन मेरी साजन से लागी हो, लगन मेरी सजन मेरे अंग अंग बसते, सजन मेरे अंग अंग, सजन मेरे संग संग बसते, सजन मेरे संग, आज मैं सखी हुई बड़ भागी, आज मैं सखी हुई बड़ भागी, लगन मेरी साजन से लागी, लगन मेरी सखीरी में तो पूरी रात जागी, सखीरी में तो पूरी रात जागी, लगन मेरी साजन से लागी हो, लगन मेरी साजन से लागी, लगन मेरी साजन से। सर्वे भवन्तु सुखिनः।